2 साल से जारी गजा जंग को खत्म करने के लिए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा एक पीस डील और एक अमन मुआहदे का ऐलान किया था। और इस अमन मुआहदे में तकरीबन 20 पॉइंट रखे गए थे कि किस हिसाब से यह पूरा मुआहदा होगा और किस हिसाब से यह मुआहदा एक तरह से काम करेगा, क्योंकि लगातार गजा में हालात खराब हो रहे थे और अमेरिका की तरफ से भी लगातार यह कहा जा रहा था कि जंगबंदी होनी चाहिए। हालांकि इस जंगबंदी के मुआहदे पर इजराइल भी एक तरह से तैयार था, लेकिन हमास इस पर रजामंद नहीं हुआ था और अभी तक हमास इस पर रजामंद नहीं है। इस बीच अमेरिका ने एक बड़ी पहल की, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी पहल की और कई मुल्कों के साथ बैठकर उन्होंने एक शांति और एक जो पीस डील है, जो अमन मुआहदा है, उस पर एक तरह से उन्होंने चर्चा की और इस अमन मुआहदे का बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ऐलान भी किया गया। हालांकि कई जो इस्लामी मुल्क हैं उन्होंने बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप के इस अमन मुआहदे पर एक तरह से इसे कबूल कर लिया, अमन मुआहदे को, और अमन मुआहदे पर एक तरह से उन्होंने रजामंदी भी जाहिर कर दी। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है कि अमेरिका का यह दरअसल जो अमन मुआहदा है ये गजा के लिए ठीक नहीं है, गजा के लोगों के लिए ठीक नहीं है, और ख़ासतौर से हमास और फ़िलिस्तीन के नज़रिए से भी देखा जाए तो यह अमन मुआहदा दरअसल ठीक नहीं है। और इसी वजह से कहीं ना कहीं जो मुस्लिम ममालिक हैं, हालांकि कई ममालिक ने रजामंदी जाहिर कर दी है, अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप की हाँ में हाँ मिलाई है, लेकिन अब यह खबर निकल कर आ रही है कि कई ममालिक जिन्होंने इसकी रजामंदी जाहिर की है उन ममालिक में अवाम में बेचैनी पाई जा रही है और ऐसे ममालिक के लोग दरअसल अपने ही मुल्क के जो रहनुमा है, जो लीडरशिप है, उनसे नाराज नजर आ रहे हैं। बाकायदा लोगों ने यह धमकी दी है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप की इस पीस डील के साथ उनके मुल्क की लीडरशिप जाती है, उनकी सरकारें जाती हैं, तो बड़े पैमाने पर उन मुल्कों में एक तरह से आंदोलन और प्रोटेस्ट शुरू हो सकते हैं। तो अब दरअसल यहां पर खबर यह है कि जिन मुल्कों ने अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप की अमन मुआहदे पर एक तरह से मंजूरी दी है, उसे कबूल किया है, उन मुस्लिम ममालिक के लोगों में दरअसल अब नाराजगी है और ये लोग चाहते हैं, क्योंकि ये अमन मुआहदा गजा के लोगों के हिसाब से नहीं है, जहां पर तकरीबन 1 लाख लोगों की नस्लकुशी हो गई, जहां पर 1 लाख लोगों का कत्लेआम किया गया है और उसके बाद इस तरह का मुआहदा दिया जा रहा है। और उसमें भी इस मुआहदे में आप देखिए कि गजा के लोगों को ही एक तरह से बेदखल किया जा रहा है, फिलिस्तीन को एक तरह से दरकिनार किया जा रहा है, हमास को दरकिनार किया जा रहा है। हमास को यहां पर दरअसल एक दहशतगर्द विंग की तरह से और दहशतगर्द तंजीम की तरह से पेश किया जा रहा है। हमास को असलहा और गोला बारूद छोड़ने को कहा जा रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं यह हमास के खिलाफ डील है, मुसलमानों के खिलाफ है, गजा के लोगों के खिलाफ है, और कहीं ना कहीं इतना बड़ा कत्ले आम होने के बाद यह अमन मुआहदा पेश किया गया है। दरअसल अगर अमेरिका की नीयत साफ होती तो शुरू में ही यह अमन मुआहदा एक तरह से पेश किया जा सकता था, गजा के लिए कोई बीच का रास्ता निकाला जा सकता था। लेकिन जो सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 65,000 लोगों का कत्लेआम गजा के अंदर हुआ है, और अनऑफिशियल अगर बात की जाए तो कहा जाता है कि 1 लाख के ऊपर गजा में मरने वालों जिनका कत्ल हुआ है उनकी तादाद 1 लाख के ऊपर निकल चुकी है। इसी वजह से जो मुस्लिम ममालिक हैं वो इस अमन मुआहदे से खुश नहीं है। मुस्लिम ममालिक के जो लोग हैं दरअसल वो एक तरह से खुश नहीं है और वो ये चाहते हैं कि जो उनके ममालिक के लीडरशिप है वो इस अमन मुआहदे के साथ एक तरह से न जाए। और आपको बताते चले कि ट्रंप के गाजा शांति प्लान में फिलिस्तीनी आतंकी जो हमास जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे एक तरह से आतंकी कहा गया, और यह भी कहा गया कि उनसे असलहा और गोला बारूद एक तरह से वापस लिया जाए, उन्हें वो जो हथियार जिनका इस्तेमाल वो करते हैं उससे एक तरह से बेदखल किया जाए। यानी कहीं ना कहीं ये अमन मुआहदा एक तरह से हमास के खिलाफ है, हमास को खत्म करने को लेकर है, और इससे गजा के लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। और इसी वजह से अब एक जो जमीनी हकीकत है जिसे यह कहा जा रहा है कि उम्मा से गद्दारी, जी हां, एक ये ट्रेंड चल रहा है कि उम्मत के साथ गद्दारी की जा रही है, और खासतौर से वो मुस्लिम ममालिक गद्दारी कर रहे हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के अमन मुआहदे के साथ खड़े हैं।
और जो ममालिक डोनाल्ड ट्रंप से रजामंद है, रजामंदी जाहिर की है, उन ममालिक के लोगों में दरअसल काफी ज्यादा नाराजगी देखी जा रही है और इसी वजह से उम्मत से गद्दारी करार दिया गया है। जिन मुस्लिम देशों ने अब तक इजराइल को एक तरह से इजाजत नहीं दी थी, वो इस समझौते से उसकी मौजूदगी को एक तरह से मंजूर करते नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान में सरकार की मंजूरी को भारी अब नाराजगी एक तरह से झेलनी पड़ रही है। कराची में डॉन अखबार ने लिखा है कि जो लीडरशिप है और इसके अलावा जो मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं और जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने इसे टू स्टेट सरेंडर बताया है। जी हां, इसे टू स्टेट जो थ्योरी है उसको लेकर एक तरह से सरेंडर बताया है, जिसमें तराजू पूरी तरह से इजराइल के पक्ष में झुका हुआ है। दरअसल इस्लामी ममालिक के लोगों का मानना यह है कि ये जो पीस डील या अमन मुआहिदा जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दिया गया है, इसमें सिर्फ और सिर्फ इजराइल का फायदा है। इसमें गजा के लोगों का नुकसान है, फिलिस्तीन का इसमें नुकसान है और हमास का इसमें नुकसान है। और इस पीस डील में अगर किसी का फायदा हो रहा है तो वो पूरा का पूरा फायदा एक तरह से इजराइल का हो रहा है। यानी ये पीस डील एक तरह से एक तरफा है। ऐसे में मुस्लिम देशों को कहा जा रहा है कि वो उम्मत के गद्दार हैं। जो देश डोनाल्ड ट्रंप की पीस डील के साथ खड़े हैं, अमन मुआहिदे के साथ खड़े हैं, उन्हें दरअसल उम्मत का गद्दार कहा जा रहा है। और इसी वजह से अब यह खबर निकल कर आ रही है कि बज़ाहिर कुछ ममालिक डोनाल्ड ट्रंप के इस पीस और अमन मुआहिदे को कबूल कर रहे हैं, लेकिन इन मुस्लिम ममालिक के जो अवाम है वो इस अमन मुआहिदे को मुस्तरद कर रहे हैं और लोगों में एक तरह से बेचैनी देखी जा रही है इस अमन मुआहिदे को लेकर। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि जिस तरह से मुस्लिम ममालिक में इस अमन मुआहिदे को लेकर बेचैनी है, क्या आने वाले दिनों में यह अमन मुआहिदा एक तरह से खत्म होगा? डोनाल्ड ट्रंप को पीछे हटना होगा, क्योंकि जो मुस्लिम ममालिक इस अमन मुआहिदे के साथ खड़े थे, अब उन मुस्लिम ममालिक को, उन मुस्लिम ममालिक की लीडरशिप को, वहां की सरकारों को, वहां के रहनुमाओं पर अब एक तरह से वहां की आवाम दबाव बना रही है और वहां की आवाम का यह मानना है कि यह जो अमन मुआहिदा है यह एक तरफा है, यह अमन मुआहिदा सिर्फ इजराइल के हक में है, अमेरिका के हक में है। इस वजह से इन ममालिक की जो लीडरशिप है, जो सरकार है, जो रहनुमा है, उनको इस अमन मुआहिदे से हटना चाहिए। बल्कि इन मुस्लिम ममालिक के लोगों ने अपने ही रहनुमा और अपने ही लीडरों को उम्मत के साथ गद्दारी करार दिया है। उम्मत के साथ उन्होंने इन्हें गद्दार कहा है। ऐसे में अब कहीं ना कहीं जो मुस्लिम ममालिक इस पीस अमन मुआहिदे के साथ थे या इसके अलावा जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़े हुए नजर आ रहे थे, उन पर अब एक बड़ा दबाव है। ऐसे में क्या यह अमन मुआहिदा आगे चल पाएगा? क्या यह अमन मुआहिदा एक तरह से लागू हो पाएगा? हालांकि हमास ने इस पर रजामंदी जाहिर नहीं की है, अभी फिलिस्तीन की तरफ से इस पर एक तरह से जवाब आना बाकी है। लेकिन अगर एक तरफा इस पीस डील को लागू करने की कोशिश होती है तो क्या मुस्लिम ममालिक की तरफ से भी अब आने वाले दिनों में इस डील पर दबाव बनेगा? यह देखना भी बहुत अहम होगा।